ओ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव ॐ त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। डायबिटीज जिसके आतंक का साया पूरे विश्व में छाया है। करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं मधुमेह से, डायबिटीज से, शुगर से। कोशिश करते हैं, दवा खाते हैं, कंट्रोल हो पाती है शुगर बहुत बमुश्किल, और इंसुलिन पर डिपेंड हो जाते हैं तो फिर इंसुलिन की मात्रा और ही बढ़ती जाती है। मधुमेह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जो भी औषधियां निजात की हैं, उन औषधियों से मात्र नियंत्रित हो सकती है। क्योर होना तो बहुत दूर की बात है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से भी आदमी नहीं बच सकता। और भारत में गांव की आबादी में 3 से 4%, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4% लोग गांव में भी डायबिटीज से पीड़ित हो रहे हैं, और शहरों में जो प्रतिशत है वो 4 से लेकर के 11.6 तक पहुंच चुका है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने करोड़ों लोग केवल और केवल भारत में ही पीड़ित होंगे मधुमेह से। इसीलिए तो भारत को तो इस मधुमेह की राजधानी कहा गया है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर मधुमेह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दवा निर्माता कंपनियां पूरे विश्व की जो बड़ी मल्टीनेशनल हैं, उनकी निगाहें भारत पर टिकी हैं। और डायबिटीज को वैसे भी चिकित्सा जगत के अंदर मदर ऑफ ऑल डिजीज कहा जाता है, माने जननी सर्वरोगाणाम। मधुमेह के कारण से लगभग सभी व्याधियां शरीर में आ जाती हैं। किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे, किडनी, वृक्क खराब हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर खराब होने लगता है, स्नायु की दुर्बलता आती है, मस्कुलर पेन होने लगता है। 50% लोगों को तो जॉइंट पेन डायबिटीज के कारण से हो जाता है। फिर शरीर में कमजोरी, यहां तक कि नपुंसकता तक की समस्या डायबिटीज के कारण से व्यक्ति को आ घेरती है। डायबिटीज के कारण से गैंग्रीन, माने अंग काले पड़ने शुरू होते हैं, सुन्न होने शुरू होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, और बाद में फिर अंगों को काटना पड़ता है, और काटने के बाद वो अंग फिर घाव भरना भी मुश्किल। बहुत खतरनाक स्थिति आ जाती है उस वक्त जब डायबिटीज के पेशेंट को, डायबिटीज के ही कॉम्प्लिकेशन मैं आपको जो बता रहा हूं, मैंने दवा खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अंग कटाने पड़ रहे हैं गैंग्रीन के कारण से। अमेरिका, जहां के चिकित्सा विज्ञानी बहुत अनुसंधान करते हैं शरीर विज्ञान के संबंध में, और भारत में भी जो पूरा का पूरा चिकित्सा का जो क्रम है वो अधिकतम एलोपैथी पर निर्भर हो गया। वहां पर जो अनुसंधान हुए,
अलग अलग व्याधियों के बारे में, परंतु फिर भी अमेरिका में एक्सीडेंट्स के बाद दूसरा यदि अंग कटने का सबसे बड़ा जो कारण है तो डायबिटीज है। केवल इतना ही नहीं, आंखों की समस्या अमेरिका सहित पूरे विश्व के अंदर, अमेरिका में लगभग 25% और पूरे विश्व के अंदर 30% अंधता का कारण डायबिटीज। आप अनुमान लगा सकते हैं कि डायबिटीज के कारण से, और डायबिटीज की दवा ले रहे, इंसुलिन ले रहे, उसके बावजूद भी कितनी भयंकर व्याधियां पनप रही हैं। 18 करोड़ लगभग लोग आंखों के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ लोग अंधे हो चुके हैं। और भारत ही को देखा जाए तो यहाँ की अभी जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग 1.1 माने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग अंधे हैं। 30% लोग यदि उनको आंखें मिल जाएं तो ठीक हो सकते हैं। माने करीब भारत के अंदर 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आंखों की जरूरत है लेकिन आंखें नहीं मिल पाती, और 20,000 आंखें प्रतिवर्ष मिलती हैं। नेत्रदान करते हैं नहीं लोग। मैं एक दूसरी बात कह रहा था कि डायबिटीज के कारण से व्यक्ति अंधा हो रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति से व्यक्ति को गुजरना पड़ रहा है, और कारण है डायबिटीज। डायबिटीज के लिए जो प्रचलित उपचार हैं कि आप एलोपैथी की गोलियां खाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं। और एक आश्चर्यजनक बात शायद आपको सुनकर के आप महसूस करेंगे कि किस तरह से इसका साया छाया हुआ है और किस तरह से लोग डायबिटीज के कारण से अपने शरीर और अपने भीतर की शक्तियों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। 20% लोग जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, 20% लोग ही उपचार के लिए जाते हैं, 80% लोग तो उपचार के लिए नहीं जाते। एक और बड़ी समस्या है। तो हर व्यक्ति मधुमेह को घर बैठे कैसे नियंत्रित कर सकता है मैक्सिमम। और अभी तो हम इसके लिए शिविर भी लगा रहे हैं जगह जगह, और हम पा रहे हैं अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शिविरों में लगभग 70 लाख, और यदि आश्रम के व्यक्ति भी जोड़ दिए जाएं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे पास आए। और आस्था के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक तो भारत में ही ये योगा का संदेश पहुंचा, और उससे करोड़ों लोगों ने अपनी तरह तरह की बीमारी से छुटकारा पाया। उसमें डायबिटीज एक प्रमुख व्याधि है। डायबिटीज, मोटापा, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड, और इन तमाम समस्याओं के ऊपर जिस तरह से योग ने अपना कार्य किया, और भारत इस करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा से लोग लाभान्वित हुए। मुझे लगता है कि अब चिकित्सा विज्ञान में एक नया साइंस, एक ये कंप्लीट मेडिकल साइंस आयुर्वेद योग के नाम और प्रकृति के नाम होगा। आधुनिक चिकित्सा जगत की कुछ परिभाषाएं भी बदलेंगी, और शायद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली विकसित होगी जिससे बीमारियों का समाधान हम पा सकेंगे। क्योंकि डायबिटीज जब व्यक्ति को हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल बात है। क्योर करना तो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपको यह भी जानकर के आश्चर्य होगा कि 80% जब पेनक्रियाज के बीटा सेल निष्क्रिय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उस वक्त व्यक्ति को डायबिटीज का पता लगता है। और आधुनिक चिकित्सा जगत में कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे कि हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल दोबारा से रीएक्टिवेट हो सके। किडनी और पेनक्रियाज की 80% सेल जब काम करने बंद कर देते हैं, तब जाकर के आपको किडनी की डायबिटीज की प्रॉब्लम का पता लगता है। तो आखिर क्या करें आप उपाय जिससे कि ये मधुमेह नियंत्रित हो सके, और नियंत्रित ही नहीं, ये क्योर हो सके। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, आपको अपनाने पड़ेंगे 5 साधन। प्रथम प्राणायाम, दूसरा एक्यूप्रेशर, तीसरा आसन, चौथा घरेलू उपचार, और 5वां यदि बहुत ही समस्या बढ़ रही हुई है तो आयुर्वेदिक उपचार। इन 5 साधनों को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी डायबिटीज ठीक होगी। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रथम साधन को। डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है प्राणायाम। डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच पाएंगे। एक खास बात कि आप डायबिटीज के लिए प्राणायाम कर रहे हैं, घरेलू उपचार भी कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, प्रकृति का सहारा भी ले रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, लेकिन खास बात एक ध्यान रखें, डायबिटीज जिन कारणों से हो रही है उन कारणों को दूर करें। कुछ को तो वंशानुगत रूप से डायबिटीज है तो वो कारण दूर कर ही नहीं सकते आप, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं,
आप प्राणायाम करेंगे, कपालभाति प्राणायाम मुख्य रूप से और मंडूकासन, ये 2 मुख्य विधियां यद्यपि, लेकिन पूरी प्रक्रिया आज आपको सिखाएंगे हम। यदि आप पहले से ही प्राणायाम करना प्रारंभ कर देते हैं तो यदि आपको वंशानुगत रूप से जो टाइप 2 होती है, माने 30 साल के बाद जो डायबिटीज आपको होती है, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन कुछ को तो बचपन से इंसुलिन पर डिपेंड होना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके ऊपर और भी अभी बहुत सारा शोध कार्य बाकी है। उसके बाद ही हम कुछ विशेष घोषणा कर सकेंगे, लेकिन इतनी बात तो जरूर है, उनका भी मधुमेह नियंत्रित होता है जिनको बचपन से इंसुलिन लेना पड़ता है। योग से आपके पेनक्रियास के बीटा सेल रिएक्टिवेट होते हैं। तो एक बात, आप आहार के ऊपर नियंत्रण करें, थोड़ा शारीरिक श्रम करें, मीठा कम खाएं, चिंता कम करें, और कुछ घरेलू उपचार हम बाद में बताएंगे। पहले हम बताते हैं आपको योगाभ्यास। 7 प्राणायाम आपको मुख्य रूप से कर रहे हैं, 7 प्राणायाम आपको करने हैं। और इसमें खास बात यह है कि इससे डायबिटीज तो ठीक होगी, साथ में डायबिटीज के कारण से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, नर्वस सिस्टम की वीकनेस, अंधता, आंखों की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, क्योंकि डायबिटीज वालों को तो एक और भयंकर खतरा बना रहता है, जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो पेन होता ही नहीं, वैसे ऊपर पहुंच जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, प्राणायाम की 7 की 7 प्रक्रियाएं अपनाना, इससे डायबिटीज तो ठीक होगी ही, डायबिटीज के साथ साथ डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटीज के जो दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप मुक्ति पाएंगे, ये खास बात। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, एक पूरा पैकेज प्राणायाम का, 7 प्राणायाम जो आप प्रतिदिन करते ही हैं और जिनका प्रशिक्षण हमने देश के करोड़ों लोगों को दिया, इसी को आपको भी करना है। भस्त्रिका डायबिटीज के लिए खास 7 प्राणायामों के पैकेज में सबसे पहले भस्त्रिका, श्वास भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना। आप श्वास जब भरते हैं तब यहां पसलियों तक श्वास भरना है, छाती में। दो मिनट ही कर लेना प्रतिदिन। जिनको डायबिटीज है वे कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करें, और यदि डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई तो पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट आसन करें। बस आपकी मधुमेह कंट्रोल नहीं होगी, क्योर हो जाएगी धीरे धीरे। 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, श्वासों को गहरा भरना। और डायबिटीज यदि आपको है और उसके साथ और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो खास करके भस्त्रिका प्राणायाम के करने से पंच प्राण, पंचकोश, पंच तत्व आपके संतुलित होंगे, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दूर होंगी, और ये गैंग्रीन आदि की समस्या और कमजोरी, हार्ट की प्रॉब्लम, इन समस्याओं से आप बच जाएंगे, स्ट्रेस भी कम होगा। दो मिनट ये करना है भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों को गहरा भरना, बाहर छोड़ना, प्रसन्नता से करना। डायबिटीज का एक कारण है तनाव, आपकी डायबिटीज कंट्रोल है और आपको तनाव आ गया, तनाव के कारण से आपकी डायबिटीज एकदम से टप कर जाती है। 150 डायबिटीज थी, 500 हो गई, एकदम बढ़ गई। क्यों? चिंता से, तनाव से। डायबिटीज जितना मीठा खाने से बढ़ती है उससे ज्यादा तनाव से बढ़ती है। इसलिए खुश रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, प्रसन्नता, खुशी, आनंद, ये सब रोगों की एक दवाई है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित विधीयते। महर्षि ऋषि जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा करते थे उसमें सबसे पहली परिभाषा स्वस्थता के लिए जरूरी है प्रसन्नता। प्राणायाम भी प्रसन्नता से करना। 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम, यूं भरना, यूं छोड़ना। फिर सेकंड प्राणायाम कपालभाति, जो बहुत ही जरूरी है डायबिटीज के लिए। श्वासों को बाहर छोड़ना। डायबिटीज भी ठीक होगी, डायबिटीज के कारण से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। पेनक्रियास की बीटा सेल रिएक्टिवेट होंगे, किडनी स्वस्थ होगी, लीवर स्वस्थ होगा, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बाहर होंगे, स्किन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कपालभाति मुख्य है, इसमें अनुलोम विलोम भी मदद करता है, नहीं तो स्किन अल्सरेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है डायबिटीज के पेशेंट्स को। श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ना। कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक करना, और बहुत ही ज्यादा डायबिटीज बढ़ी हुई तो आप 20 मिनट कर लेना, 25 मिनट कर लेना।
किसी किसी को हमें आधा घंटे तक भी करवाना पड़ता है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में सामान्य रूप से 5 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम कर लेना। कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक होगा, इससे नियंत्रित होगा, थायराइड भी ठीक होगा। ये इसके अतिरिक्त लाभ है। जैसे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसे ही ये प्राणायाम के साइड इफेक्ट को 1% भी नहीं, बल्कि उसके और साइड में बेनिफिट्स और होते हैं। आपको श्वासों को बाहर छोड़ना, कपालभाति प्राणायाम करना। इससे बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ऋषियों का ये ज्ञान, भारत की मनीषा का ये ज्ञान का प्रसार डायबिटीज के रोगियों के लिए एक वरदान का काम करता है। आप खाली कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन ये दो ही विधियां कर लेते हैं तो ये आपका मधुमेह नियंत्रित हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अंदर जाएगा। इससे ओवरवेट जो आप हैं तो वेट की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा, खास बात। और एक और बात, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। कपालभाति प्राणायाम पेट की समस्याओं से और वेट की समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। बहुत सारे लाभ होंगे आपको। इसलिए आपको जो बता रहे बस उसको करना प्रारंभ कर देना और आप देखेंगे और पाएंगे अपने भीतर एक गहरा रूपांतरण, एक नया जन्म मिल जाएगा आपको। आपकी दृष्टि में भी सुधार होगा। देखो कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने से आंखों की समस्या आपको होगी नहीं। एक खास बात मैं कह रहा था, डायबिटीज के कारण से 30% लोग अंधे हो रहे हैं। माने जो अंधे उनके 30% उनका कारण निकला डायबिटीज और रेटिना की, कोर्निया की प्रॉब्लम ये होती ही है। प्राणायाम के करने से इसमें बहुत जबरदस्त सुधार होगा, आप खुद महसूस कर सकेंगे। 3 महीने के अंदर आपने पूरी रिपोर्ट करवा लेना। आप हर दिन तो आप आज ही करो और आज ही आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। मैं तो कहता हूं डायबिटीज के रोगियों से, अभी मेरे सामने बैठो, अभी करो और अभी चेक करवा लो। कुछ लोग तो शिविर में चेक कर लेते हैं, शिविर अटेंड करने से पहले और बाद में वहीं पर 100-100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट एक दिन में घट जाती है, जिनकी डायबिटीज बहुत अधिक बढ़ी हुई होती है। अद्भुत लाभ होता है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं और आपको भी आश्वस्त और विश्वस्त करना चाहता हूं कि आप प्राणायाम कीजिए कपालभाति। प्रसन्नता से करें, आनंद से करें और मन में एक विचार, एक संकल्प। आपके संकल्प का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर। आपकी मन के अंदर जो उठ रहा है, आपके मन में जो भाव हैं, संवेदनाएं हैं, संकल्प है, उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर। इसलिए मन में सोचें, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, पेनक्रियाज के बीटा सेल रिएक्टिवेट हो रहे हैं। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल है उन्हीं से तो इंसुलिन पैदा होता है और वही इंसुलिन आपके ग्लूकोज में मिलकर के उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है। इसलिए कपालभाति करते वक्त मन में निरंतर एक संकल्प, एक प्रार्थना भगवान से कि प्रभु अब तेरी शरण में, अब प्रभु स्वस्थ बना दो, अब मेरे इस पेनक्रियाज की बीटा सेल को प्रभु रिएक्टिवेट कर दो। तुम्हारे पास तो प्रभु अद्भुत शक्ति है, तुम जब जन्म दे सकते हो तो क्या इस रोग को नहीं मिटा सकोगे? भगवान की शरण में पूरी सहजता से करना, पूरी श्रद्धा से करना। जिस तरह से चिंता से एकदम डायबिटीज बढ़ती है, ऐसे निश्चिंत हो जाने से एकदम डायबिटीज घट जाती है। तुम प्रसन्नता से करना, आनंद से करना, मस्ती से करना, देखना पहले ही दिन आपकी मधुमेह नियंत्रित होगी। और ऐसा होता ही है। और हम हर शिविर में हम तो दूसरे दिन, तीसरे दिन डायबिटीज को दोबारा चेक करवा देते हैं और कहते हैं देखो ये रिजल्ट, इसको कौन न कर सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप अपने चेक करवा लीजिए डायबिटीज, पता लगेगा ग्लूकोज का स्तर एकदम नॉर्मल आ गया है। अद्भुत लाभ कपालभाति से होता है। ये जिस तरह से डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिजीज कहा जाता है, इसी तरह से ये कपालभाति प्राणायाम डायबिटीज सहित समस्त रोगों का नाश करने वाला है। अब मधुमेह सहित तमाम समस्याएं भारतवर्ष के लोगों की इस कपालभाति से दूर हो जाएंगी। आरोग्य की राजधानी बनेगा भारत, डायबिटीज की राजधानी नहीं बनेगा। श्वासों को बाहर छोड़ना, इसी कपालभाति और इसके बाद अनुलोम विलोम हम करेंगे उससे खास। देखो इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, साथ में अग्निसार क्रिया कर लेना। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे,
श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया, फिर पेट को अंदर खींचा और ढीला छोड़ा। यह अग्निसार क्रिया डायबिटीज के रोगों के लिए खास। यह है अग्निसार। ये भी पेनक्रियास के बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करने में मदद करेगी अग्निसार की क्रिया। तो कपालभाति प्राणायाम के साथ अग्निसार क्रिया भी कर लेना। इसके बाद बाह्य प्राणायाम से भी ये कार्य होगा और अधिक सुगम। और ये नपुंसकता की प्रॉब्लम, दुर्बलता, ये शारीरिक कमजोरी, ये भी सब अपने आप दूर हो जाएंगी। माने जिस तरह से डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसी तरह से प्राणायाम के अतिरिक्त लाभ है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। एक और बहुत बड़ी बात, केवल और केवल योग से